नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं हूं ललित वर्मा। पिछले करीब एक साल से प्रदेश के 80,000 युवा बेरोजगारों को एक परिणाम का इंतजार है और वो परिणाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO। 19 फरवरी 2023 को CHO भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन परीक्षा से पहले ही इसका जो पेपर था वह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जब ये पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उस समय के राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने इसकी शिकायत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय में दी। इसके साथ ही SOG में जाकर भी सारे जो तथ्य थे वह SOG के सामने पेश किए। इसके बाद SOG इस मामले में जुट गई। विधानसभा चुनावों से पहले लगातार जो परीक्षा में करीब 80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वो सरकार से गुहार लगा रहे थे कि इस पेपर को लेकर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले युवा बेरोजगारों की इस मांग को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब जैसे ही विधानसभा चुनाव पूरे हुए हैं, आचार संहिता खत्म हुई है, वैसे ही इन 80,000 बेरोजगारों के लिए एक बुरी खबर सामने आती हुई नजर आ रही है। SOG की ओर से इस मामले में पूरी जांच कर ली गई है, तो वहीं बोर्ड कार्यालय की ओर से भी इस मामले में अपने स्तर पर जांच की गई है, जिसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। ये बयान हम आपको सुनाते हैं कि CHO भर्ती को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। CHO भर्ती की जांच प्रक्रिया चल रही थी जब उसका पेपर लीक के बारे में रिपोर्ट्स मिली थी, और वो जांच प्रक्रिया SOG भी कर रहा था और उसकी जांच की प्रक्रिया फिर हमने भी यहाँ पर की, और अभी हमारे पास इसके जांच के तथ्य ऑलमोस्ट आ गए हैं। बहुत ही शीघ्र इसके ऊपर निर्णय होगा। और लेकिन मैं बच्चों को बताऊंगा कि एक सेफ ऑप्शन होता है बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने का। तो जब भी डेट डिक्लेयर हो तो परीक्षा की तो उसको करें, और मान लो पुराना रिजल्ट कोई माना जाता है तो उसके बारे में फिर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को बता दिया जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि बहुत ही शीघ्र ही इसके ऊपर निर्णय लेकर सभी बच्चों को बताया जाए। आपने सुना कि बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का ये कहना है कि अभ्यर्थी अपनी तैयारियों में जुट जाइए। SOG अपनी जांच कर चुकी है और बोर्ड भी अपने स्तर पर जांच कर चुकी है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष की अगर माने और उनके शब्दों पर गौर करें तो उन्होंने साफ ये कर दिया है कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से फैसला ले लिया गया है, और वो फैसला है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा और ये परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई जाएगी। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष के इस बयान के बाद अब युवा बेरोजगारों में थोड़ी निराशा देखने को मिल रही है, तो वहीं आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। परीक्षा में शामिल हुए एक अभ्यर्थी की पीड़ा कुछ इस प्रकार फूटी। क्या कुछ कहा इस अभ्यर्थी ने, वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। सर, जो आलोक राज जी है उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर, हमारी 19 फरवरी 2023 को CHO की एग्ज़ाम लगी थी, जिसका अभी तक ना तो कोई आंसर की आई है और ना ही कोई रिजल्ट के बारे में सूचना है। हमने बोर्ड पे बहुत सारे प्रदर्शन भी करे हैं, इसके YouTube पे चैनल्स भी हैं, उन्होंने डाल भी रखे हमारे प्रदर्शन के। रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है सर। अगर इसके अंदर कुछ बंदे अगर पाए गए हैं तो उनको आप डिबार करो, बाहर करो, उसकी जांच करके उनको बाहर निकालो। रद्द करने से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी नुकसान होता है। 9 महीने से हमको यही बताया गया कि इसके बारे में कि हाँ हम कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा, आएगा। आज 9 से 10 महीने हो गए, लेकिन अभी तक इसका कुछ रिजल्ट का डाला नहीं है आलोक राज जी ने कि हम इसका रिजल्ट अब निकालेंगे। सर, आपसे निवेदन यही है कि सर 9 महीने के बाद में हमने बहुत ही इंतज़ार किया है, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं निकाला है आपने। 9 महीने बहुत होते हैं सर। हम भी कैसे करके कहाँ जयपुर रह के कोचिंग्स करके हमने पढ़ाई करी है, और उसका अगर हमको फीडबैक ही नहीं मिल रहा हमारे रिजल्ट का तो फिर दुख तो होता है। तो आलोक राज जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस भर्ती में अगर कोई बंदे पाए गए हैं लिप्त, जैसे SOG ने बताया था कि 10 से 11 बंदे थे, उनको बाहर करके इसका सर तुरंत रिजल्ट निकालिए, क्योंकि रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है सर। हम यही चाहते हैं कि अगर इसमें कोई लिप्त पाया गया है तो उनको बाहर निकालो और जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट आप डालने की कृपा करें सर। आपसे सर हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं RSMSSB बोर्ड से। हमें विश्वास है कि हमारे साथ भी न्याय होगा और हमारा रिजल्ट जो है
वो जल्दी से जल्दी आप जारी करोगे सर, क्योंकि हम अभी 13 तारीख को भी हमने प्रदर्शन किया था बोर्ड पे, तो हमको यही बोला गया था कि हम जल्दी से जल्दी दिसंबर के महीने में आपका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। सर आपसे निवेदन है कि दिसंबर में ही हमारा अगर रिजल्ट आप निकाल लो तो हमको बहुत अच्छा होगा सर। बेरोजगार युवा बहुत परेशान है सर, पढ़ने वाले, ठीक है सर, जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं वो तो यही चाहेंगे कि हम इसको कैसे ना कैसे करके रद्द करें और हमको एक और मौका मिले। पढ़ने वालों का मेन नुकसान है सर इसमें, पढ़ने वाले भी लाते हैं नंबर और पढ़ने वाले ही वहाँ बोर्ड आ रहे हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमी है कि हमने कोई कुछ किया है गलत, हमारे ऊपर जांच करो, कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े हैं। लेकिन सर हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी आप निकालें। आपने सुना कि अभ्यर्थियों का ये कहना है कि बड़ी मेहनत से इन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन अब 1 साल बीतने के बाद उनके सब्र का बांध टूट रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को रद्द न करते हुए परिणाम जारी करने की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सीएचओ भर्ती में शामिल हुए करीब 80,000 अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि 26 दिसंबर से पहले सीएचओ भर्ती का परिणाम जारी नहीं किया जाता है तो वह बोर्ड कार्यालय पहुंचकर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही बोर्ड कार्यालय के बाहर वह आमरण अनशन भी शुरू करेंगे। ऐसी ही शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।